हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कंपनी लेकर के आया हूं जो डेयरी प्रोडक्ट से लिमिटेड। जी हाँ, उस कंपनी का नाम है डोडला डेयरी। आपके सामने भी है। डेयरी का प्रोडक्ट बनाता है, कहाँ पे बनाता है ये भी देखेंगे, इसका फाइनेंशियल क्या है ये भी देखेंगे, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं ये भी देखेंगे, हर कुछ देखेंगे। इसका प्रॉफिट टारगेट क्या है या जिन्होंने बाई कर रखा है उन्हें निकालना चाहिए। सबसे पहली बात, क्या इस कंपनी का नाम आप सभी ने सुना भी है। वॉल्यूम कम है इसमें, तो मुझे लगता है कि बहुत कम ट्रेड होता होगा, मेनली इन्वेस्टमेंट पर्पज से होता होगा। लेकिन जब आप फंडामेंटल देखोगे एंड टेक्निकल भी देखोगे तो आपको लगेगा भैया ऐसी कंपनी छूट कैसे जाती है मुझसे। एसेट कंपाउंडर एकेडमी इसीलिए है आपके साथ। अगर हमारा चैनल और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए एंड फ्रेंड फैमिली के साथ, कलीग के साथ शेयर भी कीजिए। हमारा एल्गो ट्रेडिंग जिसमें सेंटिमेंट नहीं होता, जिसमें 100 रुपया पर आपने किसी ने शेयर बाई किया और वो 90 रुपया आ गया तो मन में ऐसा लगता है यहां से रिकवर करेगा, 80 आया अब लगेगा यहां से तो करना चाहिए, वो सेंटिमेंट रिमूव हो जाता है। ठीक है, लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एल्गो ट्रेडिंग, जी हाँ, एल्गो ट्रेडिंग लेकर के आ रहे हैं हम एसेट कंपाउंडर एकेडमी 4 दिसंबर से। फ्रेंड, ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जरूर जाएं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप एंड इंस्टाग्राम का ग्रुप का लिंक वहां पे अवेलेबल है, उसको फॉलो करें एंड ज्वाइन करें। फ्रेंड, आपको यूएसडी एनआर से लेकर के आपको फंडामेंटल, टेक्निकल हर कुछ आपको वहां पे मिलेगा। आइए देखते हैं डोडला डेयरी के बारे में क्या है, कैसा काम करता है। फ्रेंड, ये हमारे सामने एक स्नैप सबसे पहले देखते हैं डोडला डेयरी का क्या है, कैसा है। मार्केट कैप की बात करें तो 2900 करोड़ का है। फ्रेंड, ठीक है, 2944 करोड़ का, मतलब एक स्मॉल कैप स्टॉक है ये। ठीक है, बुक वैल्यू एंड करेंट प्राइस को कंपेयर करें तो एक फेयर वैल्यू स्टॉक सामने निकल करके आता है, जो कि ये पी भी हमारा सेटिस्फाई करता है इस चीज को। ओके, उसके बाद हम आते हैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, काबिले तारीफ 19% का है। ठीक है, आरओई 7 साल का 16% का है, मायने रखता है बहुत ज्यादा, वो भी डेयरी जैसे बिजनेस में। फ्रेंड, ठीक है, नेट वर्थ एंड मार्केट कैप को भी कंपेयर करें तो एक फेयर वैल्यू स्टॉक, फेयर वैल्यूएशन वाला स्टॉक हमारे सामने निकल करके आ रहा है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ यहां पे थोड़ा सा इंपैक्ट करता है, लगभग 9.5% का है। ठीक है, रोज काबिले तारीफ है, 7 साल का निकाल करके देखे तो 20.5% का रोज है यहां पे। अभी तक जो भी हमने देखा बहुत सही है। ओके, एंड नाउ यहां पे ईपीएस भी काफी सही है। फ्रेंड, 22 का ईपीएस है यहाँ पे। ओके, ये तो हमने अभी तक एक स्नैप देखा। इसके बाद देखेंगे क्या इस कंपनी में डेट है, कंपनी डेट फ्री है, लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट करेगी, अगर एग्जिस्ट करेगी तो अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। प्रोमोटर का क्या हाल है, रोज कैसा है, कंसिस्टेंट है या वेरी करता है। ओके, आइए सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड कि प्रमोटर एक बार सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे नीचे से हम शुरू करते हैं। ओके, प्रमोटर के बारे में एक बार हम लोग जानते हैं कि भैया प्रमोटर का इस कंपनी में भरोसा है या नहीं, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज कल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले जानना चाहिए। जून 2021 को देखें तो 62.54% है, तो 0.3% से कम हुआ है प्रमोटर। लेकिन एक चीज बहुत गौर करने वाला है यहां पे, वो क्या है, अगर एफआईआई की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर बात करें तो 4.52% इसने होल्डिंग था। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बहुत जांच परख करके किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, अपना स्टेक बढ़ाते हैं। यहां पे देखिए जून में 4.5% था, जो कि बढ़ता गया। मार्च 2020 और 2022 और जून 2022 में स्टेक कम हुआ, लेकिन ये क्या, सितंबर 2022 में 13% का स्टेक इसने इंक्रीज किया है। ओके, डीआईआई भी काफी कॉन्फिडेंट है इस स्टॉक में, तो प्रमोटर का भी भरोसा है, एफआईआई जबरदस्त भरोसा किया हुआ है इस स्टॉक पे, डीआईआई का भी भरोसा है। फ्रेंड,
ठीक है ना। आगे चलते हैं। किसी भी स्टॉक को मल्टी बैगर बनाने में ऐसा बोला जाता है कि एफआईआई का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो यहाँ पे वो हमें दिख रहा है। ठीक है, अब आइए अब एक बार रोज पे नजर डालते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2016 में 25%, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 28 एंड देन 22। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट एक साल 2020 में जब कोरोना का टाइम आया था उस समय इसका रोज इंपैक्ट हुआ है, अदरवाइज ऑन एन एवरेज ये 20% से एवब अभी तक रोज देता आया है, जो कि इसको बतलाता है कि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट अर्न कर रही है। जनरली डेयरी बिजनेस में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे फर्म जो लोकल हो इसलिए भी बंद हो जाते हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। और ये भी बात है, कम प्रॉफिट मार्जिन के होने के बाद भी ये कंपनी बहुत सही काम कर रही है। ये कंपनी है कहाँ की? तेलंगाना की। जी हाँ फ्रेंड, ये कंपनी तेलंगाना की है। आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। Incorporated in the year of 1995, Dodla Dairy Limited is an integrated dairy company based in तेलंगाना। तो ये तेलंगाना की कंपनी है। ओके, अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या इस कंपनी में डेट है या डेट फ्री है, उसके बाद इक्विटी कर्व पे आएंगे। यहाँ पे प्रोज में हमने क्या देखा, रिड्यूस डेट, तो भैया ठीक है, डेट फ्री कंपनी है, ये हमारे लिए सबसे मायने रखती है। और यहाँ पे कैगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो है 24% का है, काबिले तारीफ। ठीक है, प्रोज में क्या है, डिविडेंड नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है तो क्या कर सकते हैं भैया, नहीं दे रहा है, डिविडेंड भी देना शुरू कर देगा ये। ठीक है, द कंपनी, मैंने पहले ही बताया था कि सेल्स ग्रोथ यहाँ पे इंपैक्ट कर रहा है इस चीज को, तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। अब आते हैं इक्विटी में। अभी तक ये कंपनी हमारे जो भी पैरामीटर पे है सही है, फेयर वैल्यूड है। जैसा कि मैंने बताया पहले कि ग्राफ देख करके ऐसा लगता है कि वॉल्यूम कम है, शायद इसीलिए आपका नजर इस पे अभी तक नहीं गया, लेकिन मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैक्स ग्राफ है ये। तो अभी तक हमने देखा रोस, आरओई, पी, बुक वैल्यू से करंट प्राइस कंपेयर किया, उसके बाद हमने प्रोमोटर होल्डिंग देखा, डेट देखा, सब कुछ हमारे पैरामीटर पे सटीक बैठ रहा है। और ये जो ग्राफ है अभी ये 500 के आसपास फ्लैट पड़ा हुआ है, लेकिन एफआईआई ने जो होल्डिंग इंक्रीज की है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि एक हेवी ब्रेकआउट अपसाइड ये दे सकता है फ्रेंड। तो हमारे पास जो अभी फिलहाल है वो ये है कि आप जितना भी फंड इसमें डिप्लॉय करना चाहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये अपने हाई को एक बार टच जरूर करेगा, यानी 650 के आसपास ये आने का चांस है। अराउंड 40 to 50% का इसमें ग्रोथ अभी नियर टर्म में देखा जा सकता है 4 to 5 मंथ में, जो कि ये ब्रेकआउट देगा तो हमें मिल सकता है। फॉर अ लॉन्ग रन इट्स बिकम, ये कंपाउंड जिसको आप बोलते हैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर, वो एक प्रूफ होने वाला है, क्योंकि फंडामेंटल इसका इंप्रूव हो रहा है, डीआई इसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है, प्रोमोटर का इसमें भरोसा है, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें इसमें समराइज की गई हैं फ्रेंड। ठीक है, तो एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। जो भी आप फंड डिप्लॉय करना चाहते हो, यहाँ 480 के आसपास आप फंड डिप्लॉय कर सकते हो, जो भी जितना भी है इस प्राइस पे आने के आसपास। एंड अभी करेंट प्राइस पे भी आप फंड डिप्लॉय 50% कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, बाकी ब्रेकआउट एंड लॉन्ग रन के लिए अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टी बैगर के तौर आने वाले समय में ये मल्टी बैगर बन सकता है, इस तौर पे भी इसको आप रख सकते हो। बाकी आप समझदार हो, खुद भी एक बार जांच परख लेना, एनालिसिस जरूर कर लेना। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो उस सेक्टर में आप शायद ही कभी घुसे होंगे, उस स्टॉक को, किसी भी स्टॉक को जांचने परखने के लिए, कि यूनिक सा सेक्टर है। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन होगा फ्रेंड। ठीक है, हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगा, जानकारी कुछ मिली? अगर मिली तो लाइक कीजिए, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि अगला वीडियो जो कि धमाकेदार होने वाला है आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फ्रेंड।